तो सीएनएसए के लिए कल हमने जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन था 6 7 4 से शुरू करके जो आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया था हमने 4 से आपने 9 तक पढ़ा था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 6 7 8 को पढ़ने के बाद 9 में उसकी सजाएं थी, तो हमने कल 9 तक पढ़ लिया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसको मैंने इसके इसलिए यहाँ तक छोड़ा था कि आप इसकी सजाएं याद करें। जो प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको पता होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि हम एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने इसको डिटेल में नहीं गए, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिसिंग हो तो फिर वो बॉर्डर लाइन केसेस और कौन से केसेस और वो फलाना बहुत सारा कुछ आता है। लेकिन इसीलिए हम इसको यहाँ तक ही जो आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर चीजें देखते हैं और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम ही देखते हैं। अब आज जो हमने स्टार्ट करना है सेक्शन 10 है। 10 प्रोहिबिशन ऑन ओनिंग ऑपरेटिंग प्रेमिसेस और मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा। कह रहा है कि पीछे हमने पढ़ा था प्रेमिसेस या कोई भी मशीनरी जो कि बनाती है नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह, तो उसको ओन करना या चलाना, ऑपरेट करना, ये दोनों प्रोहिबिट है। अगर कोई करता है तो उसकी सजा है। क्या कहता है? नो वन शैल ओन, मैनेज, ऑपरेट और कंट्रोल एनी प्रेमिसेस, प्लेस, equipment or machinery for the purpose of manufacture or production of cannabis, cocaine, opium derivative, narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance, save in accordance with the condition of a license and payment of such fee as may be। तो वो गवर्नमेंट वाले लाइसेंस वालों को छोड़कर बाकी सारा उसने कहा कोई भी, नो वन शैल, कोई भी नहीं कर सकता, ना ओन, मैनेज, ऑपरेट, कंट्रोल प्रेमिसेस, प्लेस, कोई भी इक्विपमेंट, मशीनरी, और उसका पर्पस क्या हो, वही प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किस चीज को, कैनबस, कोकेन, ओपियम डेरिवेटिव, इन चीजों को। तो अगर कोई कंट्रावेंशन करता है तो सेक्शन 11 उसके अंदर उसकी पनिशमेंट है। वो क्या है? Whoever contravene the provision of section 10 shall be punishable with imprisonment which may extend to 25 years but shall not be less than 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 million rupees। तो ये देखिएगा इसके अंदर उसने मिनिमम भी बात कर दी कि कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक हो सकती है सजा, और उसके साथ शैल आल्सो लाइबल टू, और शैल आल्सो कितना, कम अज कम जो जुर्माना होगा वो 1 मिलियन रुपीज होगा। तो ये सेक्शन 11 है, 10 की कॉन्ट्रावेंशन वाला। 10 ने कॉन्ट्रावेंशन की, 11 में सजा। अब 12 प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ एसेट्स ड्राइव फ्रॉम नार्कोटिक ऑफेंसेस। नार्कोटिक ऑफेंस से जो आपने कमाया, जो आपके पोजेशन में आया, वो एसेट जो उससे लिए गए हैं, खरीदे गए हैं, उनको भी पोजेशन में रखना क्या है? जुर्म है। कहते नो वन शैल नोइंगली, लफ्ज बोला नोइंगली, जानते बूझते हुए कोई भी शख्स क्या नहीं कर सकता, ना पोजेस, एक्वायर, ना यूज, ना कन्वर्ट, ना साइन, ना ट्रांसफर एनी एसेट विच हैव बीन डिराइव्ड, generated or obtained directly or indirectly either in his own name or in the name of his associates, relatives or any other person through an act or omission relating to narcotic drug or substance which constitute an offense punishable under act or the custom act 1969 or prohibition of enforcement of हद 1979। ये आपका हद भी है आपके इसके अंदर, आपके ये उसके अंदर प्रोहिबिशन वाला, ये आपके ये डीपीपी में है, और आर अंडर या डीडीपीपी वालों में भी आर अंडर एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम इन फोर्स और कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ रिपील्ड बाय दिस एक्ट। द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस ऑर्डिनेंस 1996, ये पहले इससे ऑर्डिनेंस हुआ करता था, उसके तहत भी अगर कोई ऑफेंस है, और एनी अदर लॉ रिपील्ड बाय दिस एक्ट, तो जिस जिस लॉ के तहत किसी भी नार्कोटिक ड्रग को क्या कहा गया, उससे कोई प्रॉपर्टी बनाई गई, उससे कुछ पोजेशन में है, कुछ यूज में है या ट्रांसफर की है, तो वो सारा का सारा
इस 12 के तहत ऑफेंस है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आर होल्ड, नो वन नोइंगली शैल होल्ड, नो वन शैल नोइंगली hold or possesses on behalf of any other person any assets referred to in class A। वही कह रहे हैं ना, होल्ड का सीधा पोजेस, जो जो नीचे ए में बताया गया वो सारी बातें। आर एंड दूसरी बात, नो वन शैल नोइंगली कंसील और डिस्गाइज द ट्रू नेचर, उसकी असल नेचर को ना छुपा सकता है, ना सोर्स को, ना लोकेशन को, डिस्पोजेशन को, मूवमेंट को, टाइटल को या फिर ओनरशिप को ऑफ सच एसेट बाय मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन रिलेशन देयर टू, कि उससे आप एक गलत समझा, नहीं जी ना आप ये तो उससे नहीं था, ये तो इससे है, वो कोई बनाएगा नहीं। अगर कोई 12 की कॉन्ट्रावेंशन करता है सेक्शन 12 की, तो 13 में उसकी सजा है। Whoever contravene the provision of section 12 shall be punishable with imprisonment which may extend to 14 years but shall not less than 5 years। यहाँ पे भी उसने मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 14 साल, and shall also liable to fine which shall not less than the prevailing value of asset, and such asset shall also liable to forfeited टू द फेडरल गवर्नमेंट। फोर फीचर आगे आ जाएगा, वो 31, 32, 33 में वो देखेंगे फोर फीचर क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होती है, वो सारा चैप्टर उसमें आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि एक तो उसको कम से कम 5 साल सजा और ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक, और जुर्माना कम से कम जितने के वो एसेट्स हैं उतने का जुर्माना होगा, और फिर वो एसेट्स भी फोरफीट हो जाएंगे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के खाते में। अब सेक्शन 14, प्रोहिबिशन ऑन एडिंग, अबैटमेंट आर एसोसिएशन इन नारकोटिक ऑफेंसेस। कोई नारकोटिक्स के ऑफेंसेस के अंदर किसी की मदद करता है, आनत करता है, उसके साथ एसोसिएट होता है, तो वो भी ऑफेंस कहलाएगा, वो भी प्रोहिबिशन है। कोई भी बंदा, नो वन शैल विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान पार्टिसिपेट इन, ना तो पार्टिसिपेट कर सकता है, associate or conspire to commit, या conspire to commit भी नहीं कर सकता, attempt to commit, aid, abet, facilitate, incite, induce or counsel the commission of an offense punishable under this act। तो वो जितने भी हैं इस offense, इस एक्ट के तहत जितने पनिशेबल हैं, इनकी कोई मदद, कोई आनत, कोई भी किसी किस्म की, वो कोई बिना कॉन्स्पायरेसी किसी तरह की वो अलाउ नहीं है। For purpose of this section, a person shall be deemed to have associated with, conspired, aided, abetted, facilitated, incited, induced, or counseled an offense within the meaning of this section if he does anything in place beyond Pakistan which, अब वो कोई ऐसा करता है पाकिस्तान के बाहर और वो क्या करे, would constitute an offense is committed within Pakistan। बाहर करे और कहे कि जनाब किया यहाँ इस सब कुछ किया है, पर यहाँ का किया बाहर है, जनाब यहाँ पे तो ऑफेंस नहीं है भाई, वहां है नहीं है। उसने कहा अगर वो पाकिस्तान में बाहर किया है और वो कमिट पाकिस्तान के अंदर होता तो ऑफेंस होता, तो वहां पे भी ऑफेंस है, पहली बात। दूसरी, अंडर द लॉज ऑफ सच अदर प्लेस इज एन ऑफेंस relating to narcotics, drugs, psychotropic substance or controlled substance having all the legal or analogous conditions required to constitute it as an offense punishable under this। वो कह रहा है कि इसके साथ और जो भी चीजें शामिल हों, वो किसी भी नार्कोटिक ड्रग्स या किसी भी और प्लेस पे है, तो किसी भी लॉ के तहत वो ऑफेंस इसी लॉ के तहत, इसी सेक्शन के तहत होगा। और जो सेक्शन 14 की कॉन्ट्रावेंशन करेगा, सेक्शन 15 में उसकी सजा है। और कितनी सजा है वो कह रहा है, वो उसी तरह ही सजा मिलेगी जिस तरह सेक्शन 116 ऑफ आपका पाकिस्तान पीनल कोड लेता है, सजा देता है, उसी तरह ही सजा होगी। कैसे कहता है, whoever participate in, associates, conspires to commit, attempts to commit, aids, abets, facilitates, incites, induces or counsels the commission of an offense in contravention of section of shall, whether such offense be or be not committed in consequences। उसने कर दिया, वो हुआ या नहीं हुआ, उसकी कतई नजर, whether such offense be or be not committed in consequence, उसके नताज में
ऑफ सच पार्टिसिपेशन, एसोसिएशन, कॉन्स्पिरेसी, एड, फलां फलां फलां, notwithstanding anything contained in 116 of the Pakistan Penal Code, be punished with the punishment provided for that offence or such lesser punishment as may be ordered by court. तो फिर जिस चीज की अबैटमेंट की, एक तो 116 वाले को जब तक 116 में उसको सजा ना दी जाए, 116 में जिनकी सजाएं दी नहीं गई कहीं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एक तो 116 वाली बात को बावजूद उसके कि 116 में आता है, लेकिन मासवा 116 के 116 को छोड़ दें, इसके अलावा 116 बीपीसी की बात कर रहा है, इसके अलावा जिस ऑफेंस की अबैटमेंट की, एड की, इंटाइस किया, कॉन्स्पायरेसी की, जो उस ऑफेंस की सजा है वही इसके अंदर इसको भी कॉन्ट्रावेंशन करने वाले को सजा मिलेगी, और वो कोर्ट उसको उतनी देगा या उससे लेसर भी दे सकता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। इसी तरह आपका सेक्शन 16 पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, ये बहुत दफा पूछता है वो, आपको इसलिए याद रहना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा सेक्शन है बताएं। कहते हैं अगर किसी ऑफेंस की सजा नहीं दी जाए इसके अंदर और फिर भी कोई ऑफेंस बन रहा है तो फिर उसकी प्रोवाइड नहीं की गई तो फिर क्या सजा दी जाएगी। कहते हैं हुएवर कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कॉन्ट्रावेंशन तो होती है इस एक्ट की, आर द रूल आर ऑर्डर मेड, जब इसके रूल्स ऑर्डर बने हुए हैं, आर एनी लाइसेंस परमिट आर ऑथोराइजेशन इश्यूज देयर अंडर, या लाइसेंस है या ऑथोराइजेशन दी गई फिर भी उसकी कॉन्ट्रावेंशन होती है, तो फिर वो कह रहा है कॉन्ट्रावेंशन ऑथोराइजेशन इश्यूड देयर अंडर फॉर विच नो पनिशमेंट इज सेपरेटली प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, इसके अंदर प्रोवाइड नहीं की गई, तो फिर वो कह रहा है फिर उसको shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year or which fine which may extend to 5,000 rupees or with both। अब वो कह रहा है कि अगर इस चैप्टर में ऑफेंस तो बन रहा है, कुछ किया, ऑफेंस कॉन्ट्रावेंशन हुई है, लेकिन लगता क्लियर नहीं है ये कि इसका ऑफेंस की सजा दी गई है, अगर इस प्रोवाइड नहीं दी गई तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उसको सजा 1 साल तक हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, जो कि कितना तक होगा, 5,000 रुपए तक, या फिर दोनों। आगे सेक्शन 17 कोई भी शख्स कोई भी पुलिस वाले को रोकता है, वो अपना लॉफुल पर्पस के लिए जाता है, किसी को पकड़ने, किसी को इंफॉर्मेशन लेने या किसी करने, तो उसको कोई रोकता है या उसको इंफॉर्मेशन गलत देता है तो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो ऐसी सूरत में उसको भी सजा है कितनी, whoever hinders or obstructs any officer in the performance of his function under this act or willfully furnishes to such officer, या जानते बूझते उसको क्या देता है ऑफिसर को, एनी इंफॉर्मेशन विच इज टू हिज नॉलेज, उसके मुताबिक, उसके इल्म के मुताबिक, आर बिलीव फॉल्स इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, वो झूठी है, इंफॉर्मेशन दी उसको ऐसी जो कि झूठी है जानते बूझते हुए, तो फिर उसको शैल बी पनिशेबल विद रिगरस। अब देखिए पीछे रिगरस लफ्ज नहीं किया, यहाँ पे रिगरस, रिगरस किसे कहते हैं, जो कि कायदे, क्या कहते हैं उसको, रिगरस को कहते हैं आपका जो सख्त सजा होती है, उसको कैदे बा मुशक्कत भी कहते हैं इसको, ठीक है, विद हार्ड लेबर रिगरस को कहते हैं। इम्प्रिजनमेंट फिर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years आर विद फाइन आर विद बोथ, तो फिर उसको दोनों तरह से सजा हो सकती है। और इस तरह लिमिट ऑफ फाइन, फाइन कितना होगा नहीं बताया हुआ कहीं पे, बाज़ औक़ात तो बता रहा है लेकिन अगर नहीं बताया तो फिर कितना, वेयर फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट नो अमाउंट ऑफ मिनिमम फाइन हैज बीन फिक्स्ड द स्पेशल कोड, जो सेक्शन 46 में बनेगा, स्पेशल कोड शैल इम्पोज अ फाइन कीपिंग इन व्यू ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक ड्रग। अब मिनिमम की बात कर रहा है कि अगर तो मिनिमम उसके रेशियो बताई नहीं, उसने कहा फिर उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को देखते हुए, किस चीज की, वो नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जो उसमें शामिल होगा। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन फॉर टुडे आर नॉट फॉर लीस्ट, फोरफीचर ऑफ एसेट्स ऑफ एन ऑफेंडर, जो कि सेक्शन 13 की कॉन्ट्रावेंशन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 13, उसने हमने पढ़ा था सेक्शन 13 के अंदर, ये देखिएगा जो कि सेक्शन 12 की वायलेशन थी, पोजेस करने वाली, एक तो उसने कहा था जब्त कर लिया जाएगा, उसके अलावा वो क्या करेगा, वेयर द स्पेशल कोर्ट फाइंड अ पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस
punishable under this act and sentence him to imprisonment for a term which may exceeding 3 years, और उसको फिर सजा दे देता 3 साल से ज्यादा की। The court shall also order, तो कोर्ट फिर ये ऑर्डर भी करेगा that his assets derivable from trafficking in narcotic substance shall stand forfeited to the federal government unless it is satisfied, for which the burden of proof shall rest on the accused that they or any part thereof have not been acquired। ठीक है, जो नहीं तो उसने एक्वायर किया तो उसको तो छोड़ना ही है, साफ जाहिर है। बाकी सारे के सारे उसके जो भी एसेट्स हैं जो इससे ड्राइव किए गए इसकी ट्रैफिकिंग से, उसको भी क्या क्या गवर्नमेंट बहक फेडरल गवर्नमेंट जब्त कर लिया जाए। तो ये आपका आज तक का सेक्शन 19 तक। इंशाल्लाह कल चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे आपका CNSA का।